घर में घुसकर नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म करने का आरोप। रीवा जिले के रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र अंतर्गत नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है, जहां एक युवक द्वारा घर में घुसकर युवती के साथ दुष्कर्म किया जाना बताया गया है। पीड़ित युवती के परिजनों द्वारा युवक के साथ पहले कुटाई की गई, उसके बाद इसकी शिकायत करने जब थाने गए तो उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। तब पीड़ित परिजनों द्वारा मामले की शिकायत एसपी से की गई है। एसपी ने मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि परिजनों का कहना है कि आरोपी युवक रात के वक्त उनके घर में घुसकर युवती के साथ दुष्कर्म कर रहा था। आहट होने पर जब उनकी नींद खुली तो वह छुपने का प्रयास करने लगा, जिसे पकड़कर पुलिस पहले तो धुनाई कर दी गई। बताएं कि इसकी शिकायत करने जब वह रायपुर करचुलियान थाने गए तो उनकी रिपोर्ट तक नहीं लिखी गई। थाने से उन्हें भगा दिया गया। तब परिजन शिकायत लेकर एसपी के पास पहुंच गए और अपनी व्यथा बताई। एसपी विवेक सिंह ने मामले को संज्ञान में लेकर इसे कार्रवाई में लेने के निर्देश संबंधित थाने को दिए हैं। आइए सुनते हैं परिजनों ने मामले के संबंध में क्या कुछ कहा है। यहाँ तो सर हम लोगों को अपने पास में बुलाए नहीं। अच्छा जी। और वहाँ जब गांव से हम अपने घर से जगह सो के तो मतलब हल्ला गुल्ला हुआ तो देखे कि मतलब वो लड़का अंदर घुस रख के बलात्कार कर रहा था इस लड़की का। हाँ, तो हम लोगों को देखे तो हो गया 2-4 चबरा मारे उसको। और यही सोचे कि भाई उस जिसका लड़का है तो उसको बाप को बुलाओ, भाई बाप भी आ जाए, जो सोचता हो करता हो तो वो कर ले। भाई अब हम लोगों को मानने से भाई ये बनेगा तो नहीं, भाई बलात्कार किया उसने। फिर हम लोगों को बाप भी उसका जो था इधर उधर घुमा फिरा के बात कर रहा था। जी हाँ। फिर थाने गया तो क्या हुआ? थाना गए तो कोई सुनवाई हम लोगों की नहीं हुई। वहाँ पैसा कौड़ी दे के वहाँ से हम लोगों को भगा दिया गया। वहाँ दूसरे पक्ष से जिसका लड़का घुसा था उससे पैसा ले लिए और हम लोगों को कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ से हम लोगों को भगा दिया, इसलिए हम लोगों को रीवा आना पड़ा। जी हाँ। क्या कह रहे थाना प्रभारी टीआई साहब, क्या कह रहे थे? वो हो गया, यही बोल रहे थे कि जो तुम लोग मारे हो तो तुम ही लोग अंदर हो जाओगे। इसलिए हम लोग सोचे कि मतलब हमारे ही घर में बलात्कार भी किया, हम ही लोगों को पकड़वा भी रहे हैं। इसीलिए हम लोग सोचे कि अब कहीं हमारी लोगों को सुनवाई नहीं होगी, इसलिए हम लोगों को रीवा आना पड़ा। एसपी साहब से मुलाकात क्या बता रहे हैं, क्या बातचीत हुई? एसपी साहब तो हमको बुलाए ही नहीं अंदर को, हमको बाहर ही बैठाए गए। जो इसके घर में घुसे थे तो उनको लोगों को बुलाए थे। जी हाँ। क्या बोले हैं? फ़ोन किए टीआई साहब को, हाँ कि मेडिकल करवा लीजिए। जी हाँ। आज सुबह मेडिकल नहीं हुआ था थाने में? हाँ, लड़की के नहीं हुआ था ना, उस लड़के का हुआ था। अच्छा, मारपीट के बाद आप लोगों पर FIR हो गई है और आपकी सुनवाई नहीं हुई? हाँ, हम लोगों की सुनवाई नहीं हुई। जी हाँ। कौन से थाने का मामला है? ये रायपुर करचुलियान का है। लड़की कितने साल की है? लड़की वो सामने में है। कितने साल की है? 14 साल की है। एसपी ऑफिस आए थे आप लोग, क्या कुछ घटना हो गया? घटना लड़की के साथ हमारे रेप हुआ है। हाँ, एसपी ऑफिस क्यों आना पड़ा? थाने में सुनवाई नहीं हुई? थाने में वो झूठ बोलवा रहे हैं कि ना ही कर दो, रिपोर्ट नहीं लिखा रहे हैं। आई कहाँ के जो लिखवा हुआ है तो हम तुमका पकड़ा दा तुम्हारे है। कौन कह रहा था? एसपी हुआ के ही मतलब पुलिस एसपी की टीआई थाना प्रभारी कह रहा था? टीआई रहा है। क्या कह रहे थे? कहीं के ही हुआ जो मारा पीट कर है और जो का सही बताही तो हैं को उल्टा पकड़ा जाए। पूरा घटना क्या हुआ था ये बताइए। पूरा घटना यह हुआ था कि ही वो लड़की बाहर निकली बाथरूम करने, वो पता नहीं कहाँ छपका रहा है तो उसको मुंह बंद पकड़ लिया, अंदर ले गया। वो लड़की बता रही है। फिर हम 3 बजे रात है जागन उठन मतलब तो कहन लाइट क्यों बुझाए है रे, तो ओका अब नहीं दे रहा है। तो जबरदस्ती वो छोड़ के ही कैमरा खोली सी तो हम कहन लाइट कहे बुझाए, हम लाइट जलाएं। जब लाइट जलान तो वह खटिया के नीचे मतलब तख्ता बिछावा रख, तो तख्ता के नीचे वो घुसा रहा। ओकर हम पैर है मतलब दिखा तो हम चिल्लाए उच्चाने कि चोर घुसा है। अब मतलब आए वहीं के ही हमसे ही फिर वो लड़की हम कहिए में बता इसके ही हम मुँह चापे रहा है। अच्छा, हाँ जी। तो घर में घुसकर जबरन इन्होंने ऐसा किया? जी, घर में घुसकर जबरदस्ती किया था? हाँ जबरदस्ती किया था घर में घुस के। अच्छा, फिर मारपीट किसने की उसके साथ? मारपीट हम लोग मारन भाई पानता ही उठे मारन पीटा ने। हाँ। आप लोगों पर FIR हुई है? हाँ जी। और आपकी सुनवाई नहीं हुई? जी आपकी सुनवाई हुई है थाने में? नहीं हुई है। क्या कह रहे थाना प्रभारी?
थाना कह रहा है कि यही जो तुम लिखवाओगे सही सही हाँ। तो तुमको भी रिपोर्ट हो जाएगा, तुम्हारे होश को साथ है। अच्छा, जी अब यहाँ क्या आश्वासन मिला है, इसके साथ क्या करें? यहाँ हो गया, लड़की से पूछा है तो लड़की बताई है हाँ। कि यही में कि हमारे साथ हुआ है। जी क्या बोले साहब? साहब कहें कि जाओ वहाँ मेडिकल कराओ हाँ। उसको और फिर लेकर जाओ। क्या महिला द्वारा पूछा गया है कि एसपी ने अपने से पूछा है? कोई महिला आई थी क्या? महिला नहीं एसपी पूछा है। नहीं, तुम थाने में मेडिकल नहीं कराते क्या? नहीं कराए वहाँ मेडिकल। मेडिकल नहीं कराए? नहीं जी। अब बोले हैं कराने के लिए? हाँ अब बोले हैं कि जाओ कराओ मेडिकल। जी सामने आया रायपुर से नाबालिग के साथ दुष्कर्म है, लेकिन वो पंजीबद्ध नहीं किया, परिजन आरोप लगा रहे थे, क्या घटना था? आज ये रात की बात है, पिछली रात की, और ऐसी जानकारी आई थी कि किसी के साथ मारपीट हो गई। और जब वहाँ पे भेजा गया तो पहले कुछ लोगों ने बताया कि चोरी के उद्देश्य से कोई युवक फंसा था, उसके साथ मारपीट कर दी गई है और युवक को फिर यहाँ पे इलाज के लिए लाया गया था। फिर उसके बाद जब परिजनों से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा था कि वो चोरी की नीयत से फंसा था, जिसके आधार पर उसमें कायमी की गई थी 456 पुरानी 456 धारा में। अभी और जो युवक था उसकी तरफ से भी मारपीट और गाली गलौज की अंतर्गत उसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। अभी परिजन आए थे, उन्होंने बताया था कि जो एक उनकी नाबालिग बच्ची है उसके साथ गलत किया है और शायद उस बच्चे की जो भी बातचीत थी, लेकिन उन्होंने नाबालिग बच्ची के साथ कुछ गलत किया है, जिसके आधार पर मैंने उनको बोला है कि आप जैसा कथन देंगे महिला अधिकारी समझ उस हिसाब से उसमें कार्रवाई की जाएगी और उसमें उसको लिया जाएगा। लापरवाही थे, कोई लापरवाही थी? इससे पहले भी लापरवाही थी, आपने इसके लड़के केस किया था, बाद में उन्होंने इसके लेकर बैठे थे। अभी जो जैसा भी इसमें पाया जाएगा, अभी तक तो प्रथम दृष्टया ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है, लेकिन अगर कुछ ऐसा पाया जाता है कि इन्होंने पूरी स्थितियों को परिस्थितियों को समझने में कुछ लापरवाही किया या ध्यान नहीं दिए तो निश्चित रूप से उसमें भी कार्रवाई।